डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो शहीदों का अस्पताल बना तो ये मजदूरों के लिए बनेगा, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी? ये एक्चुअली जब ये संगठन बना है, छत्तीसगढ़ माइन श्रमिक संघ को जब बनाया शंकर गोनियोविजी जी, और उस समय जो है मजदूर ने संगठन बनाने के टाइम देखा जी मजदूरों का स्वास्थ्य के लिए कहीं पे कोई बंदोबस्त नहीं है। दूसरा जो है उनको शिक्षा के लिए भी कोई कहीं पे बंदोबस्त नहीं है, उनको खेलकूद के लिए, महिलाओं का आज़ादी के लिए कहीं बंदोबस्त नहीं है। तो इसीलिए उस समय संगठन ने ये सोचा था कि देखो कोई भी मजदूर का जो है काम जो है वो 8 घंटा माइंस में है, उनके लिए जो है वो लड़ झगड़ के जो है उनका अधिकार वो साबित करता है। लेकिन उसका बाद जो है उनको 16 घंटा रहता है, 16 घंटा में 8 घंटा उनको सोने के लिए भी ज़रूरत है, उनको काम करने के लिए, और 8 घंटा उन्होंने क्या करेगा, उनका जो है बच्चों का पढ़ाई है, खुद को जानकारी हासिल करना है, ये सारे जो है उनका स्वास्थ्य को ठीक रखना है, इसके लिए बहुत सारे चीज़ का ज़रूरत है। तो उस समय संगठन जो है ये कई सारे विभाग बनाया, और विभाग बना के एक विभाग जो था वो स्वास्थ्य के लिए था। तो स्वास्थ्य के लिए जो था तो फिर इस मजदूरों का स्वास्थ्य है, मेहनत कशों का स्वास्थ्य के लिए, इसलिए जो है 2 स्लोगन जो है उन्होंने तैयार किया था। एक मेहनत कशों का स्वास्थ्य के लिए मेहनत कशों का अपना कार्यक्रम है, दूसरा था जो स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करो। उस समय जो ठेकेदारी मजदूर था उनका जो है कहीं पे इलाज नहीं मिलता था, तो उसमें जो है संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके जो है उनको अच्छा स्वास्थ्य का सुविधा मिलेगा। ये था इनका मंशा। और इस बीच में क्या हुआ, तो एक तो संगठन में बहुत सारा साथी जो है शहीद हुआ, तो उनका नाम से जो है शहीद अस्पताल बना। उससे पहले लेकिन क्या हुआ, हमारा एक कॉमरेड जो है उन्होंने कुसुमबाई थी, कुसुमबाई का जो है उस समय डिलीवरी कोई समस्या हुआ था, इन्होंने दिल्ली का जो है बीएसपी अस्पताल में गया, लेकिन बीएसपी अस्पताल में उन्होंने आखिर में जो है सेक्टर 9 में भेजा, लेकिन रास्ता में उनको देहांत हो गया। तो इसीलिए संगठन ये तय किया जी देखो प्रसूति जो है एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है प्रसूति सदन बनाया जाए। तो इसलिए शहीद अस्पताल शुरू हुआ था शहीद प्रसूति भवन का नाम से, उनका जो है इसका बाद जो है उनको धीरे धीरे देखें सिर्फ प्रसूति में हम लोग को नहीं रहना है, तो छत्तीसगढ़ का जो मेहनत का जो जनता है उनका स्वास्थ्य के बारे में काम करना है, इसीलिए इसको शहीद अस्पताल का रूप में जो है तैयार। डॉक्टर साहब एक बात जानना चाह रहा था मैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली ये सब सरकार की जवाबदारी है। क्या आपको नहीं लगता कि एक मजदूर संगठन ने स्वास्थ्य जैसे मसले पे काम किया, ये क्या सरकार के लिए, जो भी वर्तमान सरकार रही होगी, सत्ता के जो भी सत्ताधीश रहे होंगे, ये उनके मुंह पे एक तमाचा नहीं था या शर्मनाक नहीं था उन लोगों के लिए कि उनको डूब मरना चाहिए था कि मजदूर लोग अपने स्वास्थ्य के लिए अस्पताल बना रहे हैं? तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार जो है हमसे टैक्स लेता है, टैक्स वसूल करता है, और सरकार का कोई भी सरकार का जिम्मेदारी होता है उनका जो जनता है, जनता का स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, वो सारी चीज़ का जो है जिम्मेदारी लेना। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है जो गरीब लोग हैं उनको जो है लड़ाई करना पड़ता है, लड़ाई नहीं करने से उनका जो अधिकार जो है मिलता नहीं है। ये मजदूरों का संगठन जो है ये बीड़ा क्यों उठाए, उन्होंने ये बोला जी ये हमारे पास भी उतना साफ नहीं है, मजदूरों के पास भी हम क्या चाहता हूँ वो भी साफ नहीं है। तो इसीलिए एक राजनीति जो है शुरू हुआ था, वो है संघर्ष निर्माण। संघर्ष निर्माण जो है, क्योंकि हमको निर्माण के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा और निर्माण हमको आगे का संघर्ष के लिए जो है रास्ता दिखाएगा। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ माइन श्रमिक संघ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का एक बहुत बड़ा ये था, ये संघर्ष निर्माण करना है। तो हमको ऐसी कुछ निर्माण करना है जिसमें मजदूरों का जो है उसमें उनका अहंग, उनका जो है पूरा जो है उनका ये लगेगा, जो लगन लगेगा, जो हाँ ऐसे ही जो है तुमको भी बनाना पड़ेगा, सरकार को भी ऐसे बनाना पड़ेगा। तो शहीद अस्पताल, हमारा जो गैरेज है, हमारा जो है स्कूल है, ये सारे जो है इस परिकल्पना के साथ, इस कल्पना का साथ जो एक संघर्ष होगी, और संघर्ष से जो है मजदूरों को, मेहनत कशों को ताकत मिलेगा, उन्होंने आगे का व्यवस्था को, क्योंकि ये तो एक छोटा जगह से एक्सपेरिमेंट होगा ना, लेकिन हमको तो सारा देश में, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में जहाँ पे जो है सभी को खेत मिले, सभी को पानी मिले, सभी का अधिकार मिले, सभी को शिक्षा मिलेगा, तो वो एक जगह पे इसका
नमूना क्या होगा, वो नमूना जो है दिखाने के लिए जो है इस किस्म का काम। डॉक्टर साहब एक बात और जानना चाह रहा था मैं कि आप उस प्रारंभिक दिनों से इस अस्पताल के साथ जुड़े हुए, लगभग सबसे सीनियर भी हैं यहाँ के, तो मैं ये जानना चाह रहा था क्या देश में कोई ऐसा और उदाहरण मिलता है जहाँ पे मजदूरों ने खुद अपने लिए अस्पताल बनाया हो? देखिए, ये शुरुआत था और ये 77 में जो है ये संगठन बना था और उसका बाद जो है ये संगठन का राजनीति जो है और भी दूसरा जगह में लोगों ने जो है इसको प्रयोग किया। जैसे जो है श्रमजीवी अस्पताल ये में कलकत्ता में जो है बेलूर में उन्होंने भी एक छोटा सा संगठन था, वो संगठन का मजदूर ने जो है श्रमजीवी अस्पताल बनाया, वो अभी काफ़ी बड़ा अस्पताल बना। दूसरा जो है मैत्री अस्पताल बोल के बंगाल में और भी एक अस्पताल बना, जिनमें जो है हमारा भी कुछ साथी लोग जो शहीद अस्पताल में काम किया था, उन्होंने उधर जाके इस किस्म का काम को चालू रखा। वो काम जो है बंगाल में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। अभी ये के समय में, कोविड के समय में उनका जो ये दोनों अस्पताल दोनों स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो भूमिका था वो बहुत ही अच्छा था। दूसरी जो है मध्य प्रदेश में भी कुछ कोशिश हुआ इसका, ये छोड़ के भी पूरा, क्योंकि बहुत सारा लोगों ने जो है जो डॉक्टर्स लोग इधर आया, उन्होंने महाराष्ट्र में कई सारे जगह पे छोटे काम किया। अभी ये में अभी मूले के पास गढ़चिरौली से आगे जाके डॉक्टर सूरज हमारा इधर काम किया, उन्होंने भी इस किस्म का काम चालू किया। और भी डॉक्टर बिट्टल जो है उन्होंने एक किस्म का काम चालू किया। तो इसलिए ये एक अस्पताल जो है एक कार्यक्रम है, बहुत सारा डॉक्टर्स का जो है एक प्रेरणा स्रोत है। ये प्रेरणा लेके अलग अलग जगह पे लोगों ने काम कर रहा है और वो काम आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब एक सवाल और पूछना चाहूँगा। मैं लंबे समय से शंकर गुहा नेगी को कवरेज कर रहा हूँ, अस्पताल भी आता रहा हूँ। आप भी तो लंबे समय से इस अस्पताल में हैं। आप भी कोई एक प्राइवेट डिस्पेंसरी खोल के, आपके साथी लोग खोल के जनता की जेब में डाका डाल सकते थे। आपने ये क्यों तय किया कि आप शहीद अस्पताल का हिस्सा बनेंगे, या आप जैसे और डॉक्टरों ने ये क्यों तय किया? उसके पीछे क्या भावना थी? डॉक्टर्स तो आजकल एक लूट के बहुत बड़े डकैत माने जाते हैं। डॉक्टर कहा जाता है कि यदि किसी के पास नहीं जाना है तो एक वकील के पास नहीं जाना है, दूसरा डॉक्टर के पास नहीं जाना है और तीसरा पुलिस वालों के पास नहीं जाना है। और अब तो पत्रकारों का भी नाम आने लगा है कि उनसे भी बच के रहिए, उनके पास भी नहीं जाना है। तो ये बताइए कि आप भी तो डकैती में शामिल हो सकते थे। ये जो चिकित्सा की जो डकैती चल रही है, आपने इस डकैती में हिस्सा क्यों नहीं लिया? क्या भावना थी उसके पीछे? देखिए, ये हमारा कॉलेज जीवन का एक भावना है, जिसमें जो है हमारा कॉलेज में भी संगठन था। हम लोग जो है हमेशा ये करते थे, जो हम डॉक्टर जो बनता हूँ उस समय हम ये सुना था, जो डॉक्टर बनने के लिए जो पैसा जो है सरकार जो देता है, खर्चा करता है, ये पैसा आता है गरीब जनता से, किसान से, मजदूर से ही जाता है। तो ये हमारा फर्ज बनता है जो हम डॉक्टर बन के जो है उनको सेवा करें, उनका साथ काम करें, उनको जो है स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। ये एक राजनीतिक भावना है, जो राजनीतिक भावना जो है हमको जो है हमेशा अच्छा लगता है। हम इसको छोड़ के जो है जा नहीं सकता। और उसमें जो है नेगी जी का जो भूमिका है, नेगी जी जो है हमको और भी राजनीतिक रूप से जो है और परिपक्व किया, जिसमें जो है हम इससे ये जो राजनीति हम छोड़ के जो है हम कभी जो है उस किस्म का आर्थिक, हमारा व्यक्तिगत आर्थिक विकास के लिए जो है हम कभी प्रयास नहीं किया। और कभी हम आगे का जो हमारा जो छोटा ज़िंदगी बचा है हम कभी प्रयास भी नहीं करूँगा। हमारा यही मजदूरों के साथ रहना है, मजदूरों का स्वास्थ्य के लिए सोचना है, उनको स्वास्थ्य को और बेहतर करने का काम करते रहूँगा। डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात और बताइए, फिर मैं अपने सवाल को ख़त्म करूँगा कि फिलहाल ये अस्पताल शुरुआत तो हो गई, बहुत छोटे से स्तर पर हुई थी। अब ये अस्पताल ने इतना विशालकाय रूप ले लिया है, तो यहाँ डॉक्टरों का खर्चा, नर्सों का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, छोटे कामगारों का खर्चा कैसे चलता है? और टोटल इस अस्पताल से कितने लोगों की जीविका चल रही है? देखिए, अभी ये अस्पताल में जो है 165 करीब कर्मी है, 165 कर्मचारी है। और उसमें डॉक्टर सारे ये सारे 165 परिवार तो चलता है ये अस्पताल के में। ये अस्पताल जब हम संगठन से शुरू किया था, अस्पताल ने डिस्पेंसरी शुरू किया था, तब संगठन हमको 2000 रुपया दिया था। अरे अस्पताल तो बिल्डिंग तो मजदूर ने बना दिया था, अस्पताल चलाने के लिए संगठन जो है हमको 10,000 रुपया दिया था इंस्ट्रूमेंट खरीद करने के लिए। और एक ट्रक हमको दिया था, जो ट्रक तो मजदूर ने उनको जो है 1 महीने का जो है माइंस अलाउंस है उससे जो है वो ट्रक खरीदा था।
वो ट्रक माइंस में चलता था, उनका पैसा आता था, उससे ही धीरे धीरे हम एक चीज़ शुरू से ही हम लोग ये किया, ये अस्पताल जो है कहीं से कोई डोनेशन नहीं लेगा। ये हमारा मतलब था, कोई भी डोनर एजेंसी, कई बार कितना डोनर एजेंसी आया है और उसका बाद दूसरा लोगों ने आया है, लेकिन अस्पताल कोई भी डोनेशन, अस्पताल जो है हमेशा कोशिश किया जो मजदूरों का जो है और किसानों का जो पैसे से जो है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए, तो इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ा हूँ। आज ये जो है उसमें हमको कठिनाई तो आया, कई बार जब आंदोलन किया, मजदूर आंदोलन करता था, तब हम लोग को जो है मजदूर का सेवा करना पड़ता था, मजदूर को फ्री में इलाज करना पड़ता था, किसानों का फ्री में इलाज करना पड़ता था। उस समय तो हमको बहुत ही दिक्कत आया, लेकिन वो सारी दिक्कत जो है आज हम देखता हूँ जो वो दिक्कत जो है चला गया, और दिक्कत आने से भी हमको लोगों ने भी वो तय कर लिया कि वो दिक्कत जब आएगा हम सब जो है मिल के जो है वो दिक्कत का सामना करेंगे। ये अभी कोविड में जो है हमारा लोगों ने 3 महीना 2 महीना उनको सैलरी ही नहीं हुआ, कर ही नहीं पाया हम लोग, लेकिन हम लोग एक चीज़ का तय कर लिया था, ये सैलरी एक दिन ना एक दिन हो जाएगा और किसी का जो है सैलरी से कोई कटअप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और आज भी जो है वो चल ही रहा है। और मेरे लग रहा है कि ये जो आर्थिक जो समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास लगन रहेगा, हमारे पास इच्छा रहेगा तो हम जरूर आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारा